नमस्कार। कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि कोई सामान खरीदा और वो खराब निकल गया या किसी सर्विस से हम खुश नहीं हैं। तो आज हम समझेंगे कि भारत में एक कंज्यूमर के तौर पर अपनी शिकायत आसानी से कैसे दर्ज करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई खराब प्रोडक्ट या कोई बेकार सर्विस मिल जाती है और हमें लगता है कि अब क्या करें, पैसे तो फंस गए। ये एक आम परेशानी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। तो देखिए, हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये कानून इस बात को पक्का करता है कि एक कंज्यूमर के तौर पर हमारे अधिकारों की हमेशा रक्षा हो। और ये कानून हमें कुछ बेहद ज़रूरी अधिकार देता है, जैसे कि सुरक्षित प्रोडक्ट्स पाने का अधिकार, सामान के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सबसे ज़रूरी, हमारी बात सुने जाने और न्याय पाने का अधिकार। असल में यही अधिकार इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। तो सवाल ये है कि शिकायत आखिर करनी कहाँ है। इसके लिए सरकार ने कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बनाए हैं। ये एक 3 लेवल का सिस्टम है, जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन है, ताकि मामले जल्दी और बिना ज्यादा खर्चे के सुलझ सके। अब आपको किस कमीशन में जाना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सामान या सर्विस की कीमत कितनी है। देखिए, 1 करोड़ रुपए तक के मामलों के लिए जिला आयोग है, 1 से 10 करोड़ के लिए राज्य आयोग और 10 करोड़ से ऊपर के मामलों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि शिकायत सही जगह पर दर्ज हो। और सबसे अच्छी खबर ये है कि अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। ये पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल तरीका कैसे काम करता है। इसका नाम है ई-दाखिल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां कोई भी अपनी शिकायत घर बैठे दर्ज कर सकता है। इससे न्याय की प्रक्रिया न सिर्फ बहुत तेज हुई है, बल्कि ज्यादा पारदर्शी भी बन गई है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि असल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। हम इसे एक एक कदम करके समझेंगे। सबसे पहला और आसान कदम, ई-दाखिल पोर्टल पर एक शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट के तौर पर अपना अकाउंट बनाना है, जैसे हम किसी भी वेबसाइट पर बनाते हैं। बस अकाउंट बन जाने के बाद लॉगिन करना है और फाइल न्यू केस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा। इसमें केस की पूरी जानकारी भरनी होती है, अपनी, सामने वाली पार्टी की और मामले की एक छोटी सी समरी। फिर आपके पास जितने भी सबूत हैं, जैसे बिल, फोटो, वारंटी कार्ड, उन्हें एक लिस्ट के साथ अपलोड करना होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है, सारे दस्तावेज अंग्रेजी में होने चाहिए। और अगर वो किसी और भाषा में है तो कोई बात नहीं, बस उनकी एक ट्रांसलेट की हुई कॉपी साथ में अपलोड कर दीजिए। ये एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी नियम है। सब कुछ भरने के बाद अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि कोई गलती ना रह गई हो। जब सब ठीक लगे तो इसे फाइनल सबमिट कर दें और अगर कोई फीस है तो उसका ऑनलाइन पेमेंट कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि फीस कितनी होगी। तो ये जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि 5 लाख रुपए तक के मामलों के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। इससे पता चलता है कि न्याय पाने को कितना आसान बनाया गया है। और अगर मामला बड़ी रकम का है भी तो फीस बहुत ही कम रखी गई है। इसका मकसद ये है कि हर कोई बिना पैसों की चिंता किए अपनी शिकायत दर्ज करा सके। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकल सकता है। अगर शिकायत सही साबित होती है तो हमें क्या-क्या राहत मिल सकती है। कमीशन कई तरह के आदेश दे सकता है, जैसे कि आपके चुकाए हुए पैसे वापस दिलवाना, खराब प्रोडक्ट को बदलवाना, सामान की खराबी को ठीक करवाना या फिर आपको हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा दिलवाना। यहाँ तक कि कंपनी की गलत हरकतों को बंद करवाने का भी आदेश दिया जा सकता है। जैसा कि ये लाइन साफ करती है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हर एक उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए है। ये कानून पूरी तरह से हमें और आपको ताकत देने के लिए बनाया गया है। तो याद रखिए, एक कंज्यूमर के तौर पर हमारी आवाज़ में बहुत ताकत है। और ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है ना, ये हमारी ही आवाज़ को सुनने के लिए बना है। तो अब सवाल ये है, क्या अब वक्त आ गया है कि अपनी शिकायत को अहमियत दी जाए?